अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सऊदी हुकूमत ने खाने काबा के नए कलीद बरदार का कर दिया ऐलान। अब्दुल वहाब बिन ज़ैनुल आबिदीन अल शीबी बने साहिब रसूल उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 110वें जानशीन। इजरायली फिजाई हमले में हमास सरबराह इस्माइल हानिया की बहन और दीगर रिश्तेदार शहीद। इस्माइल हानिया ने कहा, मेरे खानदान को निशाना बनाने से हमारा मौक़िफ़ तब्दील होगा, ये दुश्मन की भूल है। इसराइल और लेबनान हिज़्बुल्लाह के दरमियान दिन ब दिन बढ़ती जा रही है कशीदगी। इराक़ी मलेशिया ने अमेरिका को दी धमकी, कहा हिज़्बुल्लाह के खिलाफ हुई इसराइली कार्रवाई तो अमेरिकी अड्डों को बनाएंगे निशाना। अमेरिका में फायरिंग के बढ़ते वाक़यात। लास वेगास में एक शख्स ने कर दी फायरिंग, 5 अफराद हलाक, 1 लड़की जख्मी। हमलावर ने खुद को भी मारी गोली। ओम बिरला बने लोकसभा के नए स्पीकर। पीएम मोदी और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक साथ कुर्सी तक पहुंचाया। अखिलेश यादव ने कहा, ऐवान से बर्खास्त कर देने जैसी कार्रवाई को दोहराया ना जाए। और असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से जय फलस्तीन का नारा लगाने पर बीजेपी लीडरों का हंगामा जारी। महाराष्ट्र से बीजेपी एमएलए नीतीश रानी की शर्मगेजी। असदुद्दीन ओवैसी की जबान काटने वालों को इनाम देने का किया ऐलान। और पेश है खबरों की तफसीर। सऊदी अरब की हुकूमत ने खाना काबा के नए कलीद बरदार का ऐलान कर दिया है। हरमैन शरीफैन के सरकारी हैंडल की जानिब से शाया होने वाली एक पोस्ट के मुताबिक अब्दुल वहाब बिन ज़ैनुल आबिदीन अल शीबी खाना काबा के नए चीफ और कलीद बरदार हैं। ये ऐलान साहिब रसूल उस्मान बिन तलहा के 190वें जानशीन और खाना काबा के 190वें सरबराह शेख सालेह अल शीबा के इंतकाल के ऐलान के बाद सामने आया है। अब्दुल वहाब बिन ज़ैनुल आबिदीन अल शीबी ने अपने तकर्री पर कहा कि अल्लाह ताला मुझे खादिम हरमैन शरीफैन और वली अहद की हुकूमत के तहत इस जिम्मेदारी को निभाने में कामयाबी अता फरमाए। इसराइली फिजाई हमले में फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की बहन और दीगर रिश्तेदार शहीद हो गए। गजा में होने वाले 3 इसराइली फिजाई हमलों में हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की बहन ज़हर हानिया समेत 24 अफराद की शहादत के बाद खत्ते में जारी जंग में मजीद शिद्दत का अंदेशा है। रिहायशियों के मुताबिक इसराइली टैंकों ने गुज़िश्ता रात रफ़ा के अंदरूनी इलाकों में मजीद पेशकदमी की और कई मकानात को तबाह कर दिया। मंगल के रोज़ होने वाले फिजाई हमलों में 2 हमले गजा शहर के 2 स्कूलों पर हुए, जिनमें 14 अफराद शहीद हुए, जबकि तीसरा हमला अरशाती कैंप में एक घर पर किया गया, जिसमें 10 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फौज ने अरशाती कैंप में जिस मकान को निशाना बनाया उसमें हमास सरबराह इस्माइल हानिया की बहन और दीगर रिश्तेदार मुक़ीम थे। अपनी बहन की शहादत पर हमास सरबराह इस्माइल हानिया ने दुश्मन को पैगाम दिया है कि खानदान को निशाना बनाने से उनका मौक़िफ़ तब्दील नहीं होगा। इस्माइल हानिया की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि मेरी बहन की शहादत हमारे अजीम लोगों के शोहदा के काफ़िले में शामिल होने वाला एक नया वफ़द है। 9 माह से गजा में इसराइली बमबारी में शहीद होने वाले तमाम फ़लस्तीनी मेरे ख़ानदान का हिस्सा हैं। अगर मुजरिम काबिज़ दुश्मन सोचता है कि वो ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल और हमारे ख़ानदान के कत्लेआम से हमारा मौक़िफ़ तब्दील कर देगा तो ये उसकी भूल है। गजा और फ़लस्तीन का हर शहीद मेरे ख़ानदान और मेरी फैमिली से है। उन्होंने मज़ीद कहा कि शोहदा का खून हमसे मुतालबा करता है कि हम समझौता ना करें, मफाहमत ना करें, उसूली मौक़िफ़ में तब्दीली ना लाएं, कमज़ोरी या मायूसी का शिकार ना हों, बल्कि पूरे अज़्म के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। हमास ने गजा में सियोनी फौजियों को अपने जवाबी हमले का निशाना बनाया है।
حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرایہ القدس کے ساتھ ایک مشترکہ کارروائی کر کے اسرائیلی فوجیوں اور ان کے ہتھیاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملہ غزہ کے ساؤتھ میں یبنا کیمپ میں کیا گیا، جہاں صہیونی فوجیوں کو راکٹ سے نشانہ بنایا گیا۔ تحریک فتح کے فوجی بازو الاقصی بریگیڈ نے بھی اعلان کیا ہے کہ غزہ کے جنوب میں واقع صہیونی آبادی کے علاقے نتسریم میں صہیونی حکومت کے فوجی ہیڈ کوارٹر کو راکٹ حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فلسطینی مزاحمتی گروپ نے بھی اعلان کیا ہے کہ رفح کے جنوب مشرق میں البرازیل کے علاقے میں صہیونی فوج کا ایک ٹینک تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیل کے شہر تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتن یاہو کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس کے صہیونیوں نے اسرائیلی حکومت کے وزیر اعظم نتن یاہو کے گھر کے اطراف میں دھرنا دیا اور حماس کی قید میں موجود اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے معاہدے پر فوراً دستخط کرنے کا مطالبہ کیا۔ صہیونی انتہا پسندوں نے بھی تل ابیب کی سڑکوں پر نکل کر اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے خلاف نعرے بازی کی۔ رپورٹ کے مطابق مظاہرین قیدیوں کا تبادلہ طے نہ پانے اور صہیونی وزیر اعظم نیز ان کی کابینہ کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے پیش نظر عراقی عسکریت پسند گروپ عصائب اہل الحق کے رہنما قیس نے امریکہ کو سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے۔ عراقی ملیشیا کا کہنا ہے کہ اگر تل ابیب نے حزب اللہ پر حملہ کیا تو خطے میں امریکی مفادات بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ اگر امریکہ اسرائیل کی حمایت جاری رکھتا ہے اور لبنان اور حزب اللہ پر حملہ کرتا ہے تو خطے اور عراق میں امریکی مفادات ہمارا جائز ہدف بن جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسی خبریں سامنے آئی ہیں جو اسرائیل کے لبنان اور حزب اللہ پر حملے کے عزائم کی نشاندہی کرتی ہے۔ اسرائیل بار بار لبنان میں فوجی کارروائی کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں حساس تحقیقاتی ادارے کی عمارت میں آگ لگنے کے بعد 7 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق آگ لگنے کے بعد زیادہ تر اموات عمارت میں دھواں بھرنے کے باعث ہوئی ہیں۔ عرب میڈیا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ پلاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ روس کا اہم ڈیفنس الیکٹرانک پروڈیوسر اور ریسرچ سینٹر ہے۔ رشین پولیس نے اس معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے۔ ساؤتھ کوریا میں لیتھیم بیٹری کی فیکٹری میں بیٹریاں پھٹنے سے لگنے والی آگ کے باعث 18 چینی شہریوں سمیت 22 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کے شہر ہواسیونگ میں پیر کی صبح لیتھیم بیٹری فیکٹری میں خوفناک آتش زدگی کے نتیجے میں 22 ملازمین بری طرح جھلس کر ہلاک، جبکہ متعدد کی حالت غیر یقینی ہو گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ آگ گودام کے اندر بیٹری سیلز کے پھٹنے سے لگی۔ اس گودام میں تقریباً 35,000 بیٹریاں رکھی ہوئی تھیں، تاہم بیٹری پھٹنے کی وجہ ابھی سامنے نہیں آئی۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ شمالی کوریا کا مشرقی ساحل سے داغا گیا ہائپر سونک میزائل فضا میں ہی پھٹ گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق جنوبی کوریا کی انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ شمالی کوریا نے ہائپر سونک میزائل کا تجربہ کیا جو ناکام رہا۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے اس حوالے سے بتایا کہ ہائپر سونک میزائل شمالی کوریا کے دارالحکومت پیونگ یانگ کے قریب سے داغا گیا تھا جو فضا میں ہی پھٹ گیا۔ امریکہ میں فائرنگ کے ایک اور افسوسناک واقعے میں 5 افراد ہلاک اور 13 سالہ لڑکی شدید زخمی ہو گئی۔ فائرنگ کرنے والے مشتبہ شخص نے بھی خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ نارتھ لاس ویگاس پولیس ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر انہوں نے نارتھ لاس ویگاس کے ایک اپارٹمنٹ میں فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات کے دوران 2 خواتین کو مردہ پایا۔
علاقے کی تلاشی کے دوران ملحقہ اپارٹمنٹ سے بھی ایک شخص سمیت 2 خواتین کی لاشیں مزید ملیں، جبکہ ایک 13 سالہ لڑکی کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ حملہ ور جائے وقوع سے فرار ہو چکا تھا۔ پولیس نے اس کی تلاش شروع کر دی، تاہم پولیس کو اپنے پیچھے آتا دیکھ کر حملہ ور نے خود کو گولی مار لی۔ ورلڈ نیوز میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے اہم نیشنل نیوز۔ بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں اہم نیشنل نیوز۔ بی جے پی کی زیر قیادت بنی این ڈی اے الائنس کے امیدوار اوم برلا لوک سبھا کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کے نام کی تجویز رکھی تھی۔ مرکزی وزیر امت شاہ، راجناتھ سنگھ سمیت کئی بڑے لیڈروں نے اس تجویز کی حمایت کی۔ اپوزیشن کی جانب سے کے سریش کے نام کی تجویز رکھی گئی۔ اس کے بعد پروٹیم اسپیکر بھرت ہری مہتاب نے ایوان کی کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے تجویز کو سب کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد صوتی ووٹ یعنی وائس ووٹس کی بنیاد پر اوم برلا لوک سبھا اسپیکر منتخب ہوئے اور پھر انہوں نے اسپیکر کی ذمہ داری سنبھالی۔ اس دوران خاص بات یہ تھی کہ پی ایم مودی اور پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو کے ساتھ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی بھی اوم برلا کو سیٹ پر لینے پہنچے۔ پی ایم مودی کے ساتھ ساتھ راہل گاندھی کے چلنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے۔ بتا دیں کہ کانگریس نے کل رات ہی راہل گاندھی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا اعلان کیا ہے۔ Seconded by Sri Rajnath Singh to the vote of the House. The question is that Sri Om Birla, a member of this House, be chosen as the Speaker of this House. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Om Birla to come up and occupy the chair. آپ کے چیئر ہے، آپ سنبھالیں پلیز۔ لوک سبھا میں لیڈر آف اپوزیشن بنے کانگریس قائد راہل گاندھی نے اوم برلا کو اسپیکر بننے پر مبارکباد پیش کی اور ساتھ ہی کہا کہ یہ ایوان ہندوستان کی عوام کو ریپرزینٹ کرتا ہے، آپ اپوزیشن کو بھی بولنے کا برابر موقع دیں۔
the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker, sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker, sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I'm confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker, sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker, sir, that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the Constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution of India. I'd like to once again congratulate you, Speaker, sir, and also all the members of the House who have won their election. Thank you very much. श्री अखिलेश यादव जी। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज ओम बिरला को ऐवान का स्पीकर मुंतखब किए जाने पर मुबारकबाद दी। साथ ही उन्होंने तंज करते हुए वो बात कह दी जो काफी मानक खैस थी। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि जिस ओहदे पर आप बैठे हैं उससे कई बावकार रिवायतें जुड़ी हैं। हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के सभी अरकान पार्लियामेंट को बराबरी का मौका देंगे। ऐवान से बर्खास्त करने जैसी कार्रवाई दोहराई नहीं जाएगी। जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां प्रधानमंत्री जी और हमारे साथी लीडर अपोजिशन ने आपको बधाई दी है, वहीं मैं भी उनसे जुड़ कर के आपको बधाई देना चाहता हूं। आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय,
آپ کے اشارے پر सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी साथ मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा के स्पीकर मुंतखब होने पर ओम बिरला को मुबारकबाद दी और साथ ही उम्मीद जाहिर की कि छोटी पार्टियों को भी आवाज उठाने का मौका देंगे। असदुद्दीन ओवैसी जी। सर मैं आपको अपनी जानिब से, पूरे मुल्क की जानिब से मुबारकबाद देता हूं और मुझे यकीन है कि आपकी पार्लियामेंट की आवाम इस बात पर फ़ख्र कर रही है कि आप दूसरी मर्तबा इस ऐवान के स्पीकर बने हैं। सर, आप इस हाउस के रिपोजिटरी हैं, कस्टोडियन हैं, मगर हकीकत यह है कि अक्सरियती जमात के पास नंबर है, मगर उनके पास अक्सरियत की ताकत नहीं है। यहाँ अपोजिशन के पास अक्सरियत की आवाज़ भी है, तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप छोटी पार्टियों को मौका दीजिए। और मुझे यकीन है कि आप 17वीं लोकसभा में जिस तरह शफकत का मुजाहरा मुझ पर किया, हम छोटी पार्टियों पर, मैं उस समुदाय से आता हूं जो इस ऐवान में सिर्फ 4% हैं, तो हमको आवाज़ उठाने की आवाज़ दीजिए। सर आखिर में मुझे यकीन है कि आप वहां पर बैठे हैं तो ये ऐवान एक कीमती हीरे की तरह ना सिर्फ इस मुल्क की आवाम में, दुनिया में चमकेगा और आप के बोझ को ये सरकार कम करेगी डिप्टी स्पीकर बनाकर। इतना बोझ आप पर नहीं डालना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं सर आपको, मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप छोटी पार्टियों पर, ये ऐवान अपोजिशन और छोटी पार्टियों का भी है, हमको आप आवाज़ का मौका देंगे। इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है सर, इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है। अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी। हम आपसे मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया सर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने मंगल को लोकसभा रुकन के तौर पर हलफ लेते हुए जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। इस पर ऐवान में कई लोग भड़क उठे, तो वहीं आज बीजेपी के एमएलए नीतीश राणे ने मुतनाज़ और शरंगेज बयान दिया है। राणे ने ऐलान किया कि जो भी असद ओवैसी की जबान काट कर लाएगा, मैं उसे इनाम दूंगा। नीतीश राणे की जानिब से खुलेआम आवाम की जानिब से मुंतखब किए गए लीडर को धमकी देने के बाद अब मांग उठने लगी है कि नीतीश राणे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यूपी के कानपुर में पुलिस ने ब्लैक फिल्म हुटर लगी बीजेपी लीडर शैलेंद्र त्रिपाठी की गाड़ी रोकी। इस पर बीजेपी लीडर भड़क गए और कहा कि 100-500 गाड़ी और मंगवा रहा हूं, सीज करिए। झंडा देखकर तुम लोगों को एलर्जी हो रही है, आज तुमको समझ आएगा। साथ ही उन्होंने एसपी लीडर अखिलेश यादव का नाम लेकर खूब गालियां भी दी। बहरहाल खबर है कि शदीद हंगामा करने की वजह से बीजेपी लीडर की गाड़ी पर एक्शन नहीं लिया गया। तुम झंडा देख के गाड़ी रोक रहा है आदमी। बिल्कुल अभी मैं ट्रीटमेंट करके जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा नहीं है। झंडा तुम रिकॉर्ड कर रहे हो ना, दिखा दे रहा मोबाइल दिखा दे रहा। समाजवादी पार्टी तुम्हारी चल रही ना, तुम अखिलेश को लाने के लिए काम कर रहे हो। अरे नहीं, ले आओ अखिलेश को करके ले आओ, कर अखिलेश यादव को तुम लोग। नहीं ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग दिखाइए, मोबाइल खोलो, आप चेक करो ना, मोबाइल चेक करिए। अब हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सऊदी हुकूमत ने खाने काबा के नए कलीद बरदार का कर दिया ऐलान।
अब्दुल वहाब बिन ज़ैबुल आबिदीन अल शीबी बने साहबिया रसूल उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 110वें जानशीन। इजरायली फ़िज़ाई हमले में हमास सरबराह इस्माइल हनिया की बहन और दीगर रिश्तेदार शहीद। इस्माइल हनिया ने कहा, मेरे ख़ानदान को निशाना बनाने से हमारा मौक़िफ़ तब्दील होगा, ये दुश्मन की भूल है। इसराइल और लेबनान हिज़्बुल्लाह के दरमियान दिन ब दिन बढ़ती जा रही है कशीदगी। इराक़ी मलेशिया ने अमेरिका को दी धमकी, कहा हिज़्बुल्लाह के खिलाफ हुई इसराइली कार्रवाई तो अमेरिकी अड्डों को बनाएंगे निशाना। अमेरिका में फायरिंग के बढ़ते वाक़यात। लास वेगास में एक शख्स ने कर दी फायरिंग, 5 अफराद हलाक, 1 लड़की जख्मी, हमलावर ने खुद को भी मारी गोली। ओम बिरला बने लोकसभा के नए स्पीकर। पीएम मोदी और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक साथ कुर्सी तक पहुंचाया। अखिलेश यादव ने कहा, ऐवान से बर्खास्त कर देने जैसी कार्रवाई को दोहराया ना जाए। और असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से जय फलस्तीन का नारा लगाने पर बीजेपी लीडरों का हंगामा जारी। महाराष्ट्र से बीजेपी एमएलए नीति चुराने की शर्मगेजी, असदुद्दीन ओवैसी की जबान काटने वालों को इनाम देने का किया ऐलान। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज़। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।